तो हम ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कार्तिक मास में राजा नल और दमयंती की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, जिसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी है और गणेश पुराण में भी। चार नाम बड़े पावन हैं जिनका नाम पुण्य श्लोकों में आता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको जनार्दन पुण्य श्लोको च वैदेही पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। राजा नल का जो नाम है वो पुण्य श्लोकों में आता है, जिनका नाम लेने से पुण्य बढ़ जाए उसे पुण्य श्लोक कहते हैं। प्रातः यदि इनका नाम लिया जाए तो अपना भजन यजन साधना तपस्या ये सब बढ़ जाता है। और यह भगवान की बड़ी कृपा है। कल एकादशी है 9 तारीख को। वैसे तो 11 आज लगी गई है, लेकिन हम वैष्णव जनों के यहाँ दूसरे दिन की एकादशी होती है। उदिता में है कल 11। कल आप एकादशी करना, रमा एकादशी। सब पुष्कर तीर्थ का आनंद लेना और ब्रह्म सरोवर का दर्शन, ब्रह्मा जी का दर्शन। रमा एकादशी को बड़ी एकादशियों में इसलिए माना गया है क्योंकि कार्तिक मास की 11 कार्तिक मास की एकादशी है। ऐसे पुण्य समय पर किए गए सत्कर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा अनंत गुना होते हैं। तो मैं कार्तिक मास के महात्म्य में आपको राजा नल और दमयंती का कुछ चरित्र सुनाने को जा रहा हूँ, जो कि कथा ताप प्रताप और संताप को दूर करेगी। बहुत आनंद होगा। हो सकता है आप में बहुत जन पहली बार इस कथा को सुनेंगे। संस्कार टीवी से, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, भक्ति यूट्यूब चैनल से, टोटल भक्ति यूट्यूब चैनल से भी जुड़ करके समग्र आयोजन का आप आनंद लाभ ले रहे हैं। 5:45 बजने वाले हैं। कार्यक्रम 7 बजे तक ही होगा। जो भी हमें टीवी पर अपने अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, आपसे बने तो यहाँ परिसर में पहुँच करके और इस कथा को सुन लीजिए, क्योंकि भगवान के सानिध्य में, और वो भी भगवान महादेव हैं, तो भगवान के सानिध्य में तो किया गया जो भी कोई सत्कर्म पूजा पाठ है वो अपने आप में अतिशय फलदायी हो जाता है। आइए मैं अपनी बात को आरंभ करता हूँ। बात उस समय की थी जिस समय पांडवों को जुआ में हरा करके और उन्हें वन के लिए 12 साल के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। वो बड़े परेशान थे पांडव। भगवान की तो कृपा थी ही। दीदी बच्चों को कैसे भी पीछे पहुंचाओ, मुझे डिस्टर्ब हो गया। इनका पापा है या है? तुम संभालो दोनों बच्चे। पीछे ले जाओ कुर्सी में। आपका ध्यान इधर हो तो बात समझ में आएगी। पूरी दुनिया के 250 देशों में संस्कार टीवी से इस कथा को सुना जा रहा है और कार्तिक मास में यह कथा बहुत पुण्य देने वाली होगी। आज यह पूरा चरित्र नहीं हो पाएगा, जितना है उतना सुन लो। फिर सुबह सत्संग टीवी पर कथा 9:30 बजे से आरंभ हो जाती है। इस समय पद्म पुराण की कथा हो रही है प्रेम प्रकाश आश्रम में, तो ठीक 11 बजे शुरू हो जाती है, 3 बजे तक चलती है। और कल तो मैं मेड़ता मीराबाई का मंदिर, पहली बार इस दिव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मौका प्राप्त होगा। वो भी कार्यक्रम संस्कार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आप देखेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर की मुलाकात एक महापुरुष से हो गई जिनका नाम था बृहदस्व। चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। युधिष्ठिर राजा ने कहा, गुरुदेव हम लोग बड़े दुखी हैं, हमारा कोई दोष नहीं था, बिल्कुल हमें छल और कपट से जुआ में हराया गया, सब कुछ चला गया। मुझे उस बात का दुख नहीं है कि इंद्रप्रस्थ नगर हमसे चला गया,
राज सत्ता हमसे चली गई है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है, पिता में भीष्म के होते हुए भी, गुरुजी द्रोणाचार्य के होते हुए भी, गुरुजी कृपाचार्य के होते हुए भी हमारे ऊपर जुल्म उठाए। गुरुदेव, द्रौपदी का अपमान भरी सभा में उठा, जिस समय हम याद करते हमसे सहन नहीं होता। हमें शांति मिले, हम आपके चरणों में हैं। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें संतोष मिले। गुरुदेव, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितनी बड़ी विपत्ति और आफत ये हमारे ऊपर आई है, क्या ऐसी परेशानी पहले भी कभी किसी के ऊपर आई? महात्मा बृहदर्श ने कहा, राजन न तस्य दासान् रथो न भ्राता न च बाप दधा धर्मे निवसतो राजन क्षपन्तेष्म कदाचन। इस धरती पर कब तक इसके पास रथ हैं, घोड़े हैं? हे राजन, कभी किसी के साथ न सेवक, न रथ, न भाई, न बांधव, कुछ भी नहीं। आदमी अकेला है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ उसका धर्म ही रहता है। यह तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ, वो मेरे साथ, कुछ भी नहीं। सिर्फ सिर्फ धर्म उस व्यक्ति के साथ रहता है। राजन, तुम अधीर मत होना। तुमने पूछा है क्या मेरी ऊपर जो विपत्ति आई है, क्या ऐसी विपत्ति पहले भी कभी किसी के ऊपर आई? तो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी ऐतिहासिक कथा सुनाई देता हूं। धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था वीरसेन। वीरसेन राजा का इकलौता बेटा था जिसका नाम था राजा नल। ऐसा लग रहा था कि धरती पर कोई बाद में मटक लेना। क्या बात? तो मैं बोल रहा हूं, आराम से बैठो, शांति। उनका नाम था नल। राजा नल की पत्नी थी जिसका नाम था दमयंती। नारी के अंदर एक जितने गुण होते हैं वो सब इस नारी में दिखाई देते थे। राजा नल को जुआ में हरा दिया गया। राजन, तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने। जितनी उसे तकलीफ आई थी, जितना उसे कष्ट मिला, परमात्मा कभी किसी के जीवन में ये कष्ट न दे। महात्मा बृहदस्व ने ऐसा कहा। तब चरणों में प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, नल का नाम मैंने सुना है। मैं इस राजा की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। बृहदस्व ने कहा, तुम क्या कोई भी राजा नल की कथा को सुनेगा उसके दुख कम हो जाएंगे, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। राजा नल की कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। यही कथा वैशंपायन मुनि ने राजा जन्मेजय को कथा सुनाई, और मैं इसमें से कुछ तथ्य महाभारत के वन पर्व के माध्यम से और कुछ गणेश पुराण के माध्यम से, कार्तिक मास के महात्म्य में, संध्याकालीन समय है, कार्तिक में सूर्य उदित से पहले का समय और सूर्य अस्त के बाद का समय, इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। सुबह नहाने के लिए, संध्या को दिए जलाने के लिए, सत्संग करने के लिए इस समय को बहुत ज़्यादा कुछ विशेष माना गया। तो महात्मा बृहदस्व कहने लगे कि आशीत राजा नलो नाम वीरसेनो महाबली उपपन्नो सुभृद्भिः रूपवानाव कोविदा। इस धरती पर राजा वीरसेन का बेटा, जिसको नल के नाम से जाना गया, देवता भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। उसका इतना सौंदर्य था, इतनी सुंदरता थी, जिसके सौंदर्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मनुष्यता में जितने गुण होते हैं वो सब उसके अंदर थे, उस राजा के अंदर। बृहदस्व उसकी एक कथा सुनाते हैं
कहते हैं कि समय चलता रहा, राजा की गुणवत्ता, राजकुमार की गुणवत्ता पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्हीं दिनों में एक राजा हुए थे, विदर्भ नरेश हुए राजा। राजा का नाम था भीम। उनको कोई औलाद नहीं थी। किसी ने कहा कि साधुओं के पास जाइए, परमात्मा की बात कट जाती है, साधुओं की नहीं कटती, संतों की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। बहुत प्यारी कथा है, जितनी देर तक मन लगे सुनना इसको। तो राजा भीम एक महात्मा पास में रहते थे जिनका नाम था महात्मा दमक। उनके चरणों में वह गए और रोए। यदि रोना भी है तो या भगवान के आगे रो या गुरुओं के आगे। दुनिया के आगे रोओगे तो फिर तो दुनिया के आगे रोना और अपनी नैन खोना। ये दुनिया के लोग कुछ करेंगे तो है नहीं, हंसी और मजाक उड़ाए। दशरथ राजा को भी संतान नहीं थी तो रिश्तेदारों के सामने नहीं रोए, वो भी गुरुदेव के पास रोए। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाई, गुरु ग्रह गए हु तुरत मही काला। ये गुरुजनों का दरबार ही इसलिए होता है, जब मन में कोई दुविधा है तब इस जगह से, स्थान से समाधान मिलता है। तो दमक महात्मा के यहाँ पर राजा भीम का पहुंचना हुआ और कहा, गुरुदेव मेरे कोई औलाद नहीं है, क्या ये दिया मेरे साथ ही डूब जाएगा? आप कृपा तो कर दो, कुछ कर दो। संत ने आशीर्वाद दिया, फल दिया, 4 फल दिए और कहा 2-2 फल दोनों खा लेना, 2 तुम 2 तुम्हारी पत्नी। और भगवान ने कृपा करी कि आने वाले समय में उस राजा भीम को 3 पुत्र और 1 बेटी का जन्म हुआ। भगवान की कृपा से, जहाँ ऐसा कहा गया था कि औलाद का योग नहीं है, तो महात्मा दमक के आशीर्वाद से 4 संतानें। राजा भीम की इतनी श्रद्धा थी तो अपने बच्चों का नाम भी उन महात्मा के साथ जोड़ करके नाम रखा। बेटी का नाम रखा दमयंती, क्योंकि महात्मा दमक के प्रसाद से हुई। और तीनों बेटों का एक का नाम दम रख दिया, एक दमश्यंत। इस तरीके से 3 बच्चों के भी नाम गुरुजी से जोड़ करके उन्होंने रखे। बेटी दमयंती अपने भाइयों को बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिय थी। और बहन के ऊपर लाड़ तो होना ही चाहिए। बहन भाई का लाड़ दुलार बड़ा अद्भुत है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ऐसा है। बहनें कभी अपने भाई की बुराई नहीं सुन सकती। दमयंती में वो सब गुण थे। दमयंती धीमे धीमे बड़ी होती हुई जा रही थी, विवाह के लायक हो रही है दमयंती। अभी पिता ने सोचा भी नहीं था कि बेटी का विवाह करना है। इधर क्या हुआ? इधर एक दिन की बात थी, राजा कुछ ऐसे ही राजकुमार घूमने के लिए नल निकले तो एक बगीचे में वो बैठे थे। उन्होंने एक हंस का जोड़ा देखा और उनको पकड़ने की कोशिश की तो राजा ने हंस को पकड़ लिया। हंस बोलने लगा, मानवीय आवाज में हंस ने बात करी और वह हंस कहने लगा, हे राजन, हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो, हमें छोड़ दो। तम ददर्श ततो हंसानम जात रूपस्तस्तकृताम वनम विचरताम तेसाम एकदम जग्राह पक्षिणाम। बताते हैं कि इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे हंस के ऊपर पड़ गई, उसको भी पकड़ लिया, जो बिल्कुल सुवर्ण की भांति विभूषित हो रहे थे, उपवन में इधर उधर उड़ रहे थे। तो राजा ने उन हंसों को पकड़ लिया। तो हंस बोले हैं कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हारा समाचार दमयंती को दे देंगे। हे राजन, इस समय धरती पर दमयंती के समान कोई सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती। और हम तो प्रार्थना भगवान को करते हैं कि पत्नी के रूप में तुम्हें दमयंती ही मिले। ये कथा कहती है पूरी प्रकृति आशीर्वाद देती है। आप जीवों के ऊपर दया कीजिए, धरती का एक एक जीव हमें आशीर्वाद देता है। राजा ने दाने चुंगाए, दाने खिलाए, तो कहा और तो हम पंछी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। यदि हमने तुम्हारी बड़ाई राजकुमारी के सामने कर दी और राजकुमारी ने यदि आपका वर्ण कर लिया
तो हमें यह लगेगा कि तुमने जो हमें दाने चुंगाए हैं उसकी हमने भरपाई कर दी। प्रकृति से जो हम लेते हैं उसको हम दें, उसको अपने पास रखें नहीं, उसका बदला उसका चुका दें। तो राजकुमार ने वो हंस के जोड़ों को छोड़ दिया। हंस उड़ते हुए राजकुमारी दमयंती के महल पर अट्टालिका के ऊपर जाकर के वो बैठ गए। राजकुमारी ने देखा कि हंस कुछ बोल रहे थे। हंसों ने कहा कि हे राजकुमारी, विधर्म नगरी गत्वा दत्तास्तके, विधर्म नगरी में वो पहुंचे थे, अट्टालिका पर पहुंच गए और उन्होंने उस राजा की बड़ाई करना शुरू कर दिया। काहे देवी, परमात्मा कृपा करे, तुम्हारा जोड़ा तो वीरसेन राजा के पुत्र नल के साथ में, और हेम राजकुमारी किसी का तुम वर्ण मत करना। इस मृत्युलोक में राजा नल के समान हमें कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि स्वयं कोई देवता ही धरती पर उतर करके आ गया है। और उन्होंने ऐसा कहा, दमयन्तु तु यम हंसः सममायातवन्तिके समानुषं गरं कृत्वा दमयन्ती ममाब्रवीत्। जो मनुष्य के रूप में जब वह बोल रहे थे तो दमयंती ने पूछा, क्या तुमने राजकुमार नल को देखा है? हंसों ने कहा, हम बिल्कुल वहीं से आए हैं और राजकुमार भी चाहते हैं वो तुम्हारा वर्ण करने के लिए। तो दमयंती ने कहा कि हंसो, जैसे तुमने राजकुमार नल की हमारे सामने बड़ाई की है, यदि मेरे अंदर तुमने कुछ अच्छा बढ़िया सा देखा हो तो मेरे रूप गुण का भी वर्णन राजकुमार के साथ जाकर के सामने जाके करना। यह सुनकर कर वो हंस वहां से उड़ गए और वह राजकुमार नल के पास में आए। बृहदस्वाच, बृहदस्व कहते हैं, दमयन्तु ततश्रुताः यत्तो हंसस्य भारतः। हे युधिष्ठिर, हंस के मुंह से राजा की बड़ाई की है। दमयंती ने संकल्प ले लिया कि हमें विवाह नल के साथ करना है। दमयंती ने नल को देखा नहीं, बस सुना है। एक संसार के मनुष्य के बारे में सुनकर दमयंती स्वीकार करती है कि हंस ने जिसके लिए बोला है तो वो अच्छा ही है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। संत इसमें प्रसंग को पलटा लगाते हैं और कहते हैं कि हंस कौन है? हंस उसे कहते हैं जो नीर और क्षीर को अलग कर देता है। हंसों का जीवन महापुरुषों का, महात्माओं का जीवन होता है। जैसे हंस ने राजा नल की बड़ाई करी तो दमयंती ने स्वीकार कर लिया कि हम राजा नल को ही प्राप्त करके रहेंगे। ये महात्मा जब भगवान की बड़ाई करते हैं तो तुम्हारी बुद्धि रूपी दमयंती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भगवान को ही स्वीकार करेंगे, हम भगवान के ही बन करके रहेंगे। दमयंती मीन्स बुद्धि, हंस मीन्स महापुरुष महात्मा। महात्मा भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा वर्ण भगवान के साथ होगा। हम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए हम जीवन जी रहे हैं और उनको ही प्राप्त करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। हंस इधर आए, राजा नल के पास आए, राजा नल को पूरी बात बताई। राजा नल का भी यह संकल्प था कि मैं राजकुमारी दमयंती को स्वीकार करूंगा गृहिणी के रूप में, पत्नी के रूप में। वर्णन किया गया है, एक दिन की बात थी, एक समय की बात थी। राजा भीम ने अपनी बेटी को देखा जिसका शरीर सूख रहा था। वो बेटी बोल तो नहीं पाई, लेकिन पिता ने समझ लिया कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए मुझे घर और वर देखना चाहिए। बच्चे सयाने हो जाएं, माता पिता को तो फिक्र होनी ही चाहिए। तो राजा बेटी के विवाह की स्वयंवर की तैयारी में लगा। जगह जगह चिट्ठी पत्र का नौता और समाचार भेज दिया गया। यहाँ तक ऊपर के लोगों में भी ये समाचार पहुंचा।
बड़े बड़े राजे और महाराजे अपने अपने साधन और वाहनों के द्वारा विदर्भ नगर के लिए कूच करने लगे। एक दिन की बात थी, नारद और महात्मा पर्वत। नारद पर्वत शैव महाप्राज्ञी महाव्रती, ये दोनों महात्माओं में बड़ी बनती है। साधुओं की तो लीला बड़ी अद्भुत होती है। एक बार ये दोनों महात्मा घूमते घूमते देवराज इंद्र के यहां पहुंचे। महात्मा नारद और महात्मा पर्वत। देवराजस्य भवनम विविशाते सुपूजितम, देवराज इंद्र का नाम है, जो देवताओं पर राज्य करे वो देवराज है। नारद जी के चरण धोए गए, आरती उतारी गई, महात्मा पर्वत का भी बड़ा सम्मान किया। घर में साधु आवे आदर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि महापुरुषों के चरण, उसका जल घर में छिड़काव किया जाता है तो धरती की संपूर्ण नदियां उस घर को पवित्र करके चली जाती हैं, ऐसा वर्णन किया गया। भगवान श्री द्वारकाधीश भी ब्राह्मण सुदामा के चरण धोकर उसका चरणोदक पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं, तो कोई तो बात हो गई। भगवान प्रभु श्री राम जी भी गुरुदेव वशिष्ठ के चरण धोकर उसका चरणोदक पूरे घर में उसका प्रोक्षण करते हैं। तपस्वियों के चरण जल के द्वारा घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने चरण धोए, चरणोदक पूरा अमरावती में सब में छिड़काव कराया। उसके तत्पश्चात नारद जी को पूछा गया, और अब बड़े दिनों के बाद आए और मृत्यु लोक में तो सब ठीक है। नारद जी ने कहा मृत्यु लोक में तो सब ठीक है। तब इंद्र ने कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि धरती क्षत्रियों से खाली हो गई है क्या? इतने क्षत्रिय राजा मेरे पास में आते थे, लेकिन बहुत समय से कोई भी क्षत्रिय इंद्रलोक नहीं आ रहा। बहुत राजे ऐसे हुए थे जो शरीर सहित इंद्र भवन में इंद्रलोक में जाते थे, जैसे महाराज दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर, राजा महाविष्ट, ऐसे बहुत राजाओं के नाम आते हैं। इनको जगाइए, ऐसे बहुत नाम आते हैं जो शरीर सहित ऊपर के लोकों में जाते थे। तो इंद्र ने पूछा पता नहीं क्या बात है कि मृत्यु लोक से कोई आता ही नहीं है। तब देवश्री नारद जी ने कहा कि भावयो कुशलम देव स्वर्गमत्तम विश्वर लोके चरुस्भवन कृष्ण ही न पा कुशलितो किल्हा। हे राजन, मृत्यु लोक में तो सब ठीक है, लेकिन राजा आजकल तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव होने के लिए जा रहा है। और इतना बड़ा उत्सव होने के लिए जा रहा है कि इतना बड़ा उत्सव अभी तक हुआ ही नहीं है। इंद्र ने कहा उत्सव होने के लिए जा रहा है और हमारा आह्वान नहीं है। क्या उत्सव होने के लिए जा रहा है? कहा विदर्भ नगर में राजा भीम अपनी बेटी दमयंती का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। राजन, किसी भी लोक में दमयंती जैसी सुंदर नारी देखने को मिलती नहीं है। राजकुमारी के पास इतना सौंदर्य है और हर राजा उसको प्राप्त करने की होड़ में है, तो भारी भीड़ लगी है और कई महीनों से सवारी चलती हुई जा रही है और उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए राजाओं में होड़ लगी है। तो विदर्भ पूरा का पूरा भर चुका है। सबको यही लालसा है किसी न किसी प्रकार से विदर्भ राजकुमारी हमें प्राप्त हो जाए। ये चर्चा चल ही रही थी, इतने में अग्निदेव वहां आ गए। अग्निदेव ने अपनी कोई बात कही, इतने में यमराज वहां आ गए। यमराज ने अपने में कुछ बात कही और इतने में वरुण देव भी वहां चल के आ गए। तो अब यहां कितने हो गए? देवराज इंद्र, वरुण, अग्निदेव और यमराज, 4 देवता इकट्ठे हो गए। चारों देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि यदि राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर है तो राजकुमारी दमयंती का पाड़ ग्रहण करके मृत्यु लोक से लेकर के ऊपर के लोक में हम लेकर के आएंगे। दमयंती इतनी सुंदर थी, ये चारों देवता उसके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने अपना काम किया, नारद जी वहां से चल पड़े। बड़े बड़े राजे और महाराजे आ ही रहे थे विवाह के लिए स्वयंवर में, और उधर से राजकुमार नल भी एक सुंदर सा अश्व सजाता हुआ, वो भी राजकुमारी का वर्ण करने के लिए नल राजकुमार नल चल पड़ा अपने यहाँ से। निखद नरेश जगह का नाम था, निखद। वहाँ का नरेश जिसका नाम
जिसका पिता बड़ा प्रतापी था वीर से, उसका बेटा है नल। जैसे वो इधर से चला तो इन चारों देवताओं से रास्ते में मुलाकात हो गई। नल ने देवताओं को प्रणाम किया। देवताओं ने कहा तुमने हमें प्रणाम किया है तो हमारा एक काम कर दो। नल ने हाथ जोड़े, चारों देवताओं को कहा बोलिए क्या काम करना है। और उस समय देवर्षि नारद जी ने बता ही दिया था कि धरती पर एक देवताओं की तरह राजकुमार है नल, और राजकुमारी उसे बहुत पसंद करती और ऐसा लगता है कि विवाह नल के साथ में होगा। तो नल से ही मुलाकात हो गई। नल ने अपना परिचय दिया तो चारों देवता कहने लगे कि हमारा आदेश है कि हमारे तुम दूत वाहक बनकर और हमारा संदेश दमयंती के पास पहुंचा दो कि तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए ऊपर के लोगों से देवता भी आए। बता देना इंद्र, वरुण, यम और अग्नि चारों का आगमन हुआ है। नल ने कहा कि मैं कैसे जाके बता दूंगा, मैं भी तो विवाह करने के लिए आया हूं। तब उन देवताओं ने कहा कि तुम्हें यह हमारा काम करना पड़ेगा। देवताओं के परम भक्त हैं राजा नल। राजा नल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा दूत बन जाऊं, लेकिन अंदर रणवास में प्रवेश कैसे करूंगा। तो कहा ये विद्या हम तुम्हें दिए देते हैं। जब तुम अंदर प्रवेश करोगे तो छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाओगे। देवताओं की कृपा से सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के पास भी ये सिद्धि थी। मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर की तरह हनुमान बन। तो देवराज इंद्र और अग्निदेव ने यह कृपा कर दी और राजा नल रणवास के लिए चले। बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके वो राजकुमारी के कक्ष में जाकर के वो प्रवेश कर गए। नल को वहां की सहचरियों ने देखा, राजकुमारी ने देखा। महाभारत के बनपरों में लिखा है कि वहां जितनों ने देखा राजकुमार को, उनको बस ऐसा ही लग रहा था कि इस राजकुमार के साथ में कैसे भी हमारा विवाह हो जाए। राजकुमारी अपने आप को बहुत संभाल रही थी क्योंकि वो अपने आप को राजा नल को समर्पित कर चुकी थी। वो अपनी आंख में किसी पुरुष को बिठाना नहीं चाहती थी, लेकिन रूप सौंदर्य ऐसा था राजा नल का कि उसको देख करके कौन मोहित ना हो। आखिर में राजकुमारी ने परिचय पूछ लिया और कहे आर्य तुम कौन हो, अपना परिचय तो बताइए और यहाँ तुम क्यों चल के आए हो। राजा नल से वो पूछने लगी और उधर तैयारियां हो रही थी, वहां तैयारियां हो रही थी स्वयंवर की। तब उसने जवाब दिया मैं निखत नरेश का पुत्र हूं और मेरा नाम नल है और मैं देवताओं का दूत बन करके आया हूं। हे राजकुमारी तुम्हारे संग विवाह करने के लिए 4 देवता आए हैं। यम आए हैं, वरुण आए हैं, अग्नि और इंद्र। चारों के चारों देवता आए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि राजकुमारी तुम्हारी जयमाला हमारे ही गले में डले। राजकुमारी की आंख में आंसू आ गए और कहा हे वीर पुत्र, हमने तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं, तुम्हारी गवाही तो हंस ने दी है। पंछियों को किस प्रकार का स्वार्थ है और हमने उन पंछियों को साक्षात गुरुवाणी समझ करके हमने तुम्हारा वर्ण किया है। आपके बिना बिल्कुल हम रह नहीं पाएंगे, हमारी माला तुम्हारे गले में डलेगी। वो राजकुमारी ऐसा कहने लगी। इधर से राजा नल ने बहुत समझाया, कहा मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मैं क्या कर पाऊंगा। मैं देवताओं के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ, नहीं तो विवाह करने के लिए मैं आया था अपने नगर से, लेकिन मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ। उन देवताओं को मैंने हाँ कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से तैयार नहीं होऊंगा विवाह के लिए। राजकुमारी ने कहा आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार मत हो, लेकिन जिस समय वो चारों देवता अंदर प्रवेश करें, वो 4 के संग में एक 5 में तुम भी आ जाना, फिर वो तो मेरे ऊपर निर्णय है कि मुझे माला किसके गले में डालनी है। ये दमयंती ने कहा। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब राजकुमारी दमयंती में है। ऐसा लगता है कि साक्षात सत्कर्म ही इस धरती पर, साक्षात नारी का नारित्व ही, उसका सतित्व ही धरती पर दमयंती बनकर गया। धरती की जो भी नारी दमयंती की कथा को सुनेगी, आगे भगवान व्यास ने लिखा है, उसका पातिव्रत धर्म कभी डिग-मिग नहीं पाएगा, उसके सतित्व को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर पाएगा। जो राजा नल की कथा सुनेगा, कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
और कार्तिक के महीने में तो इस कथा की बड़ी महिमा है। महाराज युधिष्ठिर ने भी बृहदस्व के मुख से कार्तिक मास में ही इस कथा को सुना। जो कथा मैं यहाँ से आपके बीच में परोस रहा हूँ और आप बड़े मन से, बड़े भाव से आप सुन रहे हैं, मन लग रहा है मेरा सुनाने में। तो हुआ यह है कि राजकुमारी के कच्छ से निकल करके और वह देवताओं के पास में नल आ गए। भीड़ भारी लगी थी, बहुत क्षत्रिय लोग वहां चल करके आ गए थे। वर्णन किया गया है कि जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का वासना युक्त संकल्प रह जाता है तो उसकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। पति पत्नी का एक संबंध है, वो इसमें यह भी है कि दोनों मिलकर धार्मिक कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें और अपनी जीवन गाड़ी को भगवान की तरफ आगे पहुंचाए। महाराज दशरथ, माता कौशल्या का ऐसा ही कुछ जीवन था, तभी तो राम आए। परमात्मा कहीं चाहे जहां बेटा बन जाएंगे, नहीं। नारी के जीवन में सतत तो होता है, पुरुष के जीवन में संयम होता है, तब जगत कल्याण करने वाली औलाद उनके यहाँ पैदा होती है। ऐसा इस तथ्य में वर्णन किया गया है। बृहदस्व कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने बड़े बड़े राजे राजकुमार मानवता इस धरती पर देखी, बड़े अच्छे महात्मा थे वो कहते हैं कि मैंने ऐसा वीर नहीं देखा, मैंने ऐसा योद्धा नहीं देखा, मैंने ऐसा गंभीर पुरुष नहीं देखा राजा नल जैसा। जैसे आज विक्रमादित्य के नाम से संवत्सर चलता है, उस काल में यह संवत्सर राजा नल के नाम से चलता था। राजा नल इतने विशेष थे। शिव महापुराण में राजा नल की कथा आती है, दमयंती की कथा आती है। बहुत अद्भुत इनका जीवन था। पति पत्नी में कितना प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, हर स्त्री पुरुष को राजा नल और दमयंती की कथा पढ़ लेनी चाहिए। व्यक्ति की छाया व्यक्ति को छोड़ सकती है, लेकिन 7 भामर पढ़ने वाली पत्नी अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती। रानी दमयंती के, राजकुमारी दमयंती के चरित्र में यह सीखने को मिलता है। नल संदेश वाहक बनकर के गए थे, वापस आ गए, कोई समझ भी नहीं पाया। देवताओं के पास गए, देवताओं ने कहा क्या हमारा काम बना? का काम बना के बिगड़ा ये तो मुझे नहीं पता है, मैंने तुम्हारे आदेश का पालन किया और मैं राजकुमारी के पास तक गए। तुम्हारे रूप का भी वर्णन किया। अहो रूपमहो कांति करो धैर्यो महात्मन। मैंने तो तुम्हारे रूप का वर्णन किया था और वो मेरे रूप का वर्णन करने लगे। मैंने तो मना किया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन वह कहती है तुम विवाह मत करना, बस उन चारों देवताओं के संग चल के आ जाना, फिर तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे माला किसके गले में डालनी। तो देवताओं ने मंत्रणा की, चारों ने कहा कि हम चारों के चारों नल का ही रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने होशियारी दिखाई देवताओं ने कि हम पूरा का पूरा अपना रूप रंग, अपनी हुलिया हम नल की बनाए लेते हैं। तो चारों के चारों देवता नल बन गए, बिल्कुल भी कहीं कोई अंतर नहीं था। चारों देवताओं ने अपना रूप राजा नल का रूप बना लिया, वो राजकुमार नल बन गए। वो स्वयंवर बहुत भारी था, लंबा उनका वस्त्र धरती को छाड़ता हुआ, और वो चारों देवता और उनके संग में राजा नल भी, और नल को वो जानबूझ के लेके आ रहे। बोलते हैं कि वो राजकुमारी क्या पहचान करेगी, माला हमें ही चारों के किसी के गले में आ जाएगी। तो उस नल को भी उन्होंने साथ में लेते हुए पांचों के पांचों ने स्वयंवर में प्रवेश किया। एक जैसे रंग के, एक जैसे रूप, हुलिया, चाल ढाल सब एक ही जैसा लग रहा था। मालाएं सब पहने हुए थे पांचों। ये पहली बार एक ही सांचे के 5 दिखाई दे रहे थे, तो लोगों की निगाहें पड़ गई उनके ऊपर। अब पता नहीं लग रहा था कि इसमें असली कौन सा है, इसमें नकली कौन सा है। भीड़ बहुत भारी थी, देवता अंबर की तरफ से देख रहे थे, नदियां स्तब्ध हो गई थी इस विवाह को देखने के लिए, इस पाणी ग्रहण स्वयंवर को देखने के लिए। ऐसा वर्णन किया है कि युग भी चल रहे थे, युग भी आ रहे थे दमयंती के साथ विवाह करने के लिए। स्वयं द्वापर युग आया, कलयुग भी चल पड़ा था दमयंती के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन स्वयंवर में पहुंच नहीं पाया, लेट हो गया था, कथा आती है।